वेलकम टू आवर चैनल इजी वे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम क्लास 1 सीबीएसई यूनिट 1 से 3 लिटिल पिग्स के चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं जो कि इंग्लिश मैरीगोल्ड बुक से है। हम इसमें उनके एक्सप्लेनेशन पार्ट को और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। ये रही थ्री लिटिल पिग्स की कहानी। तो इसमें क्या होता है, थ्री लिटिल पिग्स होते हैं, ठीक है, जिनके घर को लेकर ये बेसिकली एक कहानी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वंस देयर वेयर थ्री लिटिल पिग्स, सोनू, मोनू एंड गोनू। तो ये जो थ्री लिटिल पिग्स की कहानी है उनके नाम क्या क्या थे। एक पिग का नाम था सोनू, दूसरे पिग के नाम था मोनू और तीसरे पिग का नाम क्या था, गोनू। सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ। ठीक है, सोनू कौन से घर पे रहता था, एक ऐसे घर में रहता था जो कि स्ट्रॉ से बना हुआ था, मतलब भूसे से बना हुआ था, भूसे का घर बना हुआ था, ठीक है। और मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स, ठीक है। और मोनू जिस घर में रहता था वो कौन से चीज से बना हुआ था, छड़ी से, बहुत सारी लकड़ी से बना हुआ घर था, ठीक है। और गोनू कहाँ पर रहता था, हाउस ऑफ ब्रिक्स में। मोनू मोनो लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स एंड गोनो लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स। वो ईंटों से बना हुआ घर पे रहता था। तो सोनू कहाँ पे रहता था, स्ट्रॉ वाले घर में, जो फर्स्ट वाली पिक्चर है आप वहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड जो हमारा मोनू था वो कहाँ रहता था, स्टिक से बनी हुए घर पे। और गोनू कहाँ रहता था, हमारे ब्रिक्स वाले घर पे, ईंट से बने हुए घर पे। वन डे अ बिग बैड वुल्फ came to Sonu's house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. ठीक है। सो एक गंदा सा एक बड़ा क्या हुआ, वुल्फ आया, ठीक है। फिर उसने क्या किया कि उसने बोला कि मैं अभी हफ एंड पफ करके, मतलब अपने आप गुस्से में आकर उसने बोला कि मैं फूंक मारकर तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा। किसके घर को उड़ा दूंगा, सोनू के घर को उड़ा दूंगा। सोनू का घर किससे बना हुआ था, स्ट्रॉ से, मतलब कि भूसे से बना हुआ था, जो फर्स्ट वाला घर है, ठीक है। तो सोनू के घर को देखकर उसने क्या बोला, बैड वुल्फ ने क्या बोला कि मैं अभी हफ एंड पफ कर कर तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा, ठीक है। सो ही हफ्ड एंड पफ्ड एंड ही ब्लू द हाउस डाउन। और उसने क्या किया, गुस्से में आकर फूंक मारकर उसके घर को उड़ा दिया। फिर सोनू रैन टू मोनूज हाउस, और सोनू भागता हुआ किसके घर गया, मोनू के घर में गया, जो दूसरा वाला घर था। द वुल्फ केम टू मोनूज हाउस, ही सेड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, ठीक है। फिर वही सेम स्टेटमेंट जाके उसने मोनू के घर में भी बोला, क्या बोला कि मैं अब गुस्सा हूँ और मैं फूंक मारकर तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा, ठीक है। तो उसने बोला मैं अब तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा। किसके घर को उड़ा दूंगा, मोनू के घर में। अब मोनू के घर में सिर्फ मोनू नहीं था, मोनू के घर में सोनू और मोनू दोनों थे, क्योंकि सोनू घर से भागकर कहाँ आया था, मोनू के घर पर। So he huffed and puffed and he blew Mono's house down. फिर उसने क्या किया, फूंक मारकर मोनो के घर को भी उड़ा दिया, ठीक है। अब हमने जहां तक पढ़ा है वहां से हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। लिटिल, LITTLE, लिटिल मतलब छोटा। स्ट्रॉ, STRAW, स्ट्रॉ मीन्स भूसा, ठीक है। STICKS, स्टिक्स मतलब लकड़ियां या छड़ी, ठीक। ब्रिक्स, BRICKS, ब्रिक्स मीन्स ईटा, ठीक है। हफ्ट, HUFFED, हफ्ट मीन्स गुस्सा या आवेश में, ठीक है। पफ्ड मीन्स फूक, PUFFED, पफ्ड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सोनू एंड मोनू
ran to गोनूज हाउस। अब सोनू और मोनू मिलकर कहाँ गए? गोनू के घर में गए। पहले सोनू मोनू के घर में आया, फिर अब सोनू मोनू मिलके कहाँ जा रहे हैं? गोनू के घर में जा रहे हैं, क्योंकि अब तो मोनू का घर भी उड़ा दिया उस बैड वुल्फ ने। ठीक है, द वुल्फ केम टू गोनूज हाउस। ही सेड, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and he puffed, but he could not blow the bricks house down. It was very strong. अब क्या हुआ? उसने जाकर वो स्टेटमेंट फिर से बोला, जैसे उसने उन दोनों घरों में जाकर बोला वैसे ही जाके उस बैड वुल्फ ने फिर से बोला कि मैं अभी हफ करके और पफ करके क्या करूंगा? तुम्हारे गुस्से में आकर फूंक मारकर तुम्हारे घर को गिरा दूंगा। किसके घर को गिरा दूंगा? गोनू के घर को गिरा दूंगा। बट उसने जब फूंक मारा तो वो घर नहीं उड़ा और ना ही गिरा। क्यों? क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग था। क्यों स्ट्रांग था? क्योंकि वो जो घर था, जो गोनू का घर था, वो किससे बना हुआ था? ईंटों से बना हुआ था, इसीलिए वो नहीं गिरा। देखो, उसने फूंक मारा और वो नहीं गिरा, पिक्चर में आप देख सकते हो। अब क्या हुआ? द वुल्फ वेंट अवे एंड सोनू मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस। और वो जो घर था वो रेड ब्रिक हाउस था। ठीक है, रेड कलर की ईंटों से बना हुआ एक हाउस था। तो क्या हुआ? वुल्फ तो नहीं गिरा पाया, वो बैड वुल्फ उस घर को नहीं गिरा पाया, फिर वो वहां से चला गया। और उसके बाद से क्या हुआ? सोनू मोनू और गोनू एक साथ मिलकर उस घर पे रहने लगे हैप्पीली, खुशी खुशी। ठीक है, आओ फिर हम यहाँ पे और कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो हाउस, HOUSE, हाउस मीन्स घर। स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। ठीक है, LIVED, लिव्ड, रहना। हैप्पीली, HAPPILY, हैप्पीली मीन्स खुशी, खुशी खुशी। ओके, टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर मीन्स साथ में। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।